ग्रुप डी की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ये टोटल 112 क्वेश्चन है। 112 क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे हम। पहला है, प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो उसको ब्रह्मवर्त, ब्रह्मा की उत्तरवेदी और ब्रह्म ऋषि का प्रदेश, तीन नामों से जाना जिसका ये सभी उत्तर हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा को डैश कहते थे? तो ब्रह्मवर्त, ब्रह्मा की उत्तरवेदी और ब्रह्म ऋषि का में से एक ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में एक है ब्रह्मवर्त, तो इसका उत्तर ब्रह्मवर्त हो जाएगा। नंबर 3 है, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ दवस दमयंती और डैश है। मतलब दो नदियाँ थी जो हरियाणा पवित्र मान, पहले दवस दमयंती और दूसरी सरस्वती। तो इनमें सरस्वती कहाँ पे है? बी में सरस्वती है, तो सरस्वती को हम टिक कर लिए हैं। और किस उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है? तो उसका होगा छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद इनमें कहाँ पे है? ये रहा, छंदोग्य उपनिषद में हरियाणा के सामाजिक और आर्थिक जीवन का उल्लेख मिलता है। और किस ग्रंथ में हरियाणा प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है? तो दिव्यावदान। दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ था ना, जो बौद्ध शिष्य का, उसमें हरियाणा के प्रचार प्रसार का उल्लेख मिलता है। हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र अग्रोहा, हाँ, हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र अग्रोहा था। और जैन कवि पुष्यदंत ने अपने किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हरियाणा शब्द का प्रयोग किया है? जो जैन कवि था ना, पुष्यदंत, नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्यदंत ने अपने किस ग्रंथ में सबसे पहले हरियाणा का, मतलब उससे पहले उन्होंने किसी ग्रंथ में हरियाणा का नाम इस्तेमाल नहीं किया था, इसी में किया था, तो वो हुआ महापुराण। नंबर 8, जैन ग्रंथों में हरियाणा के किस स्थान का अधिक उल्लेख किया गया है? और जो जैन ग्रंथ हैं उनमें हरियाणा के रोहतक का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि नंबर 9, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? तो महाराजा अग्रसेन का संबंध था अग्रोहा से। किस पुराण में हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है? तो वामन पुराण में हरियाणा प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। वामन पुराण में हरियाणा के कितने वनों का उल्लेख है? जो वामन पुराण में हरियाणा के 7 वनों का उल्लेख किया गया है। वामन पुराण के अनुसार हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियों की संख्या कितनी है? हरियाणा में प्रवाहित होने वाली कुल नदियाँ 9 है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम ये वो कर रहे हैं रीड, फटाफट से जल्दी से, मतलब होगा ना रट्टाफिकेशन वगैरह इतनी जल्दी होता है, वो याद नहीं कर रहे हम, वो टाइम पर रिवाइज कर रहे, तो रिवीजन हो जाएगा हमारा जल्दी। तो वामन पुराण में हरियाणा किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो वामन पुराण में मुझे जब इंद्रावती नदी का उल्लेख मिलता है। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? कुरुक्षेत्र बहने वाली नदी का उल्लेख किया है, तो वामन पुराण में। हरियाणा में प्रमुख पुरातात्विक खुदाई किसने की थी? जो प्रथम पुरातात्विक खुदाई थी ना, जो हरियाणा में जो पहली पुरातात्विक खुदाई थी, वो डी.बी. सनूपर ने की थी। हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों में कितने उल्लेख प्राप्त हुए हैं? 37। हरियाणा में 5 विभिन्न श्रेणियों के 37 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? टोपरा अभिलेख सबसे पुराना प्राचीन अभिलेख है हरियाणा का। अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? जो फिरोज शाह कोटला, वहाँ पर किसने स्थापित किया था? तो फिरोज शाह कोटला में स्थापित करने वाला फिरोज शाह तुगलक। गुजरी महल स्तंभ अभिलेख हरियाणा किस जिले में है? जो गुजरी महल स्तंभ अभिलेख वो हिसार में है हमारे। और हरियाणा में खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख, जो खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? करनाल से। या फिर ये भी पूछ सकता है, हरियाणा के करनाल से प्राप्त किसी भी क्या कहता है अभिलेख का नाम बताओ, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं खरोष्टी लिपिबद्ध अभिलेख। हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित एक अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ है? लाओस से प्राप्त हुआ है। और हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो इंडो ग्रीक शासक है ना, उनके सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो है रोहतक से। हरियाणा में किस स्थान पर समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वह मित्ताथल से। हरियाणा में मित्ताथल से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर हरियाणा के किस जिले में हर्ष की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई? तो सोनीपत से। हरियाणा के सोनीपत जिले से हर्ष की ताम्र मुद्रा प्राप्त हुई है। तो ये टोटल 26 क्वेश्चन हो गए हमारे।
तो अगला पेज पे चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। हरियाणा में जो अधिकांश मूर्तियाँ मिली है वे किस धर्म से संबंधित है? जो अधिकांश मूर्तियाँ मिले वो जामा सब तकरीबन सभी धर्मों से मिले हमें, जैन, वैष्णव और बौद्ध धर्म तीनों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। हरियाणा में कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रधान केंद्र था। जो कुषाण कालीन मूर्तियाँ थी ना वो मुख्य मतलब इम्पोर्टेंटली सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली है? तो वो रोहतक में सबसे ज़्यादा मिली है। हरियाणा में विभिन्न स्थलों से किस रंग के क्वार्टरजाइट के निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं? हरियाणा में विभिन्न स्थलों किस रंग के क्वार्टरजाइट निर्मित पत्थरों के औजार मिले हैं? तो वो है दूधिया भूरे रंग के। दूधिया भूरे रंग के मतलब जैसे किसी ने गाय का दूध देखा ना तो वैसा ही रंग होता है, थोड़ा येलोविश होता है वो, तो उसको थोड़ा डार्क कर दे बस। निम्नलिखित पूरा पाषाण काल में प्रमुख औजार थे। जो पूरा पाषाण काल था ना उसके अंदर जो प्रमुख औजार थे वो थी खोरचड़ी, कुल्हाड़ी और वो पत्थर के औजार थे, करोड़ वगैरह। ये तीनों आंसर हो जाएंगे इसका। हरियाणा के किस क्षेत्र में नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जो पिंजौर के कालका से प्राप्त हुए हैं वो। अगला है हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता कहा जाता है? जो हरियाणा की कौन से वो क्षेत्रीय सभ्यता है जिसको सीसवाल सभ्यता कहा जाता है वो है नवपाषाण काल की। हरियाणा के किस जिले में सीसवाल संस्कृति के होने का सर्वप्रथम उल्लेख मिले? जो सीसवाल संस्कृति है ना उसके होने के सबसे पहले कहाँ पे साक्ष्य मिले थे? वो मिले हिसार में। सीसवाली लोग सर्वप्रथम किस नदी के क्षेत्र में आकर बसे थे? वो थे द्रसदवंती नदी के। हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण कालीन युग बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? नवपाषाण कालीन युग बस्तियों के वो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मतलब प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो सीसवाल से ही मिले हैं। हरियाणा में सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा उत्खनन स्थल सही सुमेलित है? जो सिंधु सभ्यता का उत्खनन स्थल है उनमें से कौन सा सही सुमेलित? इसका होगा मिताथल भिवानी में है। मिताथल में यही सम्मिलित है सबसे सही। निम्न में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में मिल रहा है? जो फतेहाबाद हरियाणा की खुदाई से मिला वो है बनवाली। अगला है सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल बनावली हरियाणा किस जिले में है? सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख स्थल बनावली होता है ना यो फतेहाबाद से मिला था। हाँ फतेहाबाद से मिला था। अगला क्वेश्चन फिर है शीश वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र राखीगढ़ हरियाणा के किस जिले से स्थित है? जो शीश वाली संस्कृति है ना उसका मेन केंद्र है ना वो है हिसार में। हरियाणा के किस स्थान पर शीशवाल संस्कृति के चित्रित मर्दबांड के साक्ष्य मिले हैं? जो शीशवाल संस्कृति के चित्रित मर्दबांड के साक्ष्य मिले हुए हैं फरमानात है। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस स्थल में राजसी मुकुट खोजा गया है? भाई किस देखिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में हरियाणा तहसीलदार वेलफेयर को 2018 में आया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इसका कुणाल होगा। और हाकड़ा संस्कृति का प्रचार प्रसार किस नदी घाटी क्षेत्र से विकसित हुआ है? जो हाकड़ा संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ है ये घग्गर नदी है। हरियाणा में हाकड़ा संस्कृति के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थल पर प्राप्त हुए हैं? हाकड़ा संस्कृति का स्थल हो जाए कुणाल क्षेत्र का प्राप्त हुए हैं। और 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में डैश जिले से मिले। जो 5000 साल पुरानी वो सिंधु घाटी सभ्यता वो किस जिला से मिले? वो मिले हिसार जिला थे। हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? जो हड़प्पा घाटी स्थलों में कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है वो है बढ़ाना कह दो, अणा कह दो, अणा कोई फर्क नहीं पर बढ़ाना वैसे और बोलना बढ़ाना है जी ये लिखना बढ़ाना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? फरीदाबाद। हरियाणा में सैंधव स्थल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर विचित्र पशु अंकित है जिसका धड़ सिर सिन्ह की तरह और सींग बैल की तरह है। उक्त स्थल कौन सा है? मतलब एक विचित्र पशु के वो चित्र प्राप्त हुआ है जिसका सिर तो शेर का वर्गा है और वो सींग बैल का वर्गे है और धड़ घोड़े का वर्गा है। ये वो होगा हाँ। और इसके बनवाली से प्राप्त हुआ है।
फिर हरियाणा का प्राचीन स्थल मित्ताथल किस जिले में अवस्थित है? जो हरियाणा का प्राचीन स्थल मित्ताथल है यो है शिव विवाणित है। राखीगढ़ी शहर हिसार जिले के किस खंड में स्थित है? जो राखीगढ़ी शहर हिसार के किस खंड में स्थित है वो है नारनौंद में। दौलतपुर से प्राप्त अवशेषों का संबंध सिंधु घाटी के किस काल से था? जो दौलतपुर से प्राप्त अवशेष है उनका संबंध किस घाटी है? वो है अवनत काल घाटी से। अगला क्वेश्चन है नंबर 49। कुणालपुरा स्थल डैश गांव की उत्तर पूर्व दिशा से अवस्थित है? यो फतेहाबाद। सीसवाल से प्राप्त बर्तन व ठेकरे अन्य किस स्थान से प्राप्त बर्तनों के समान है? वह कालीबंगा राजस्थान। जो सीसवाल से प्राप्त है वो कालीबंगा राजस्थान में मिला गया था जो सभ्यता के अंदर वहाँ और तो प्राप्त मिले कहना का बराबर है, मतलब बर्तनों के जैसे है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी है जो अभी कई जाओ के नीचे दबाव धरती है उसकी दक्षिणी किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? वो है भगवानपुर। सैंधव स्थल भगवानपुर हरियाणा किस जिले में है? जैसे देखो ये कुरुक्षेत्र जिले में नदी थी, भगवानपुर आ गया, ये वो घुमा के पूछ लिया कि वो कौन सा वो स्थान है, वो भगवानपुर किस क्षेत्र में? तो वो कुरुक्षेत्र में है। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाली था? जो हरियाणा है उसका नाम हरियाली के स्कंद पुराण में था, यो स्कंद पुराण में है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? रोहतक का उल्लेख है नकुल दिग्विजय ग्रंथ में। और एक है पानप्रस्थ। निम्नलिखित जिलों में किसका प्राचीन नाम है पानप्रस्थ? पानीपत का। कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है? कुरुक्षेत्र का नाम है स्कंद पुराण में। आर्य हरियाणा के किस नाम से जाने जाते थे? आर्य हरियाणा में है देवभूमि के नाम से जाने जाते थे। और वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है, वो है भरत की, राजा भरत की मातृभूमि का इतिहास है। ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए? ईसवी पूर्व यहाँ पर भरत वही पूर्व वंश के और कुरुवंश के भी सारे के राजा हुए थे, तो इसका हो जाएगा सभी। कुरुवंश के किस राजा के शासनकाल में गंधारों का आक्रमण हुआ था? शांतनु के शासनकाल में हुआ था। महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ था? 900 ईस्वी पूर्व के दौरान हुआ था। हरियाणा का प्रसिद्ध युद्ध प्रदेश किस स्थान पर लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है यो भगवत गीता। हरियाणा प्राचीन महाकाव्य भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश कुरुक्षेत्र के किस तीर्थ स्थान पर दिया था? वो ज्योतिसर नामक स्थान है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। डैश युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है कुरुक्षेत्र। महाभारत का मूल नाम क्या है? वो पांचाली का था। किस ग्रंथ में हरियाणा बहुधान्य कहा गया है? वो है महाभारत में। वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा गया था? वेद व्यास द्वारा महाभारत कुरुक्षेत्र में ही लिखा गया था। हरियाणा का डैश महाकाव्य में उल्लेख मिलता है? वो है महाभारत में। महाभारत काल में राजा डैश द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी? कर्ण के द्वारा। पवित्र शहर किसे होने वाला जिला? पवित्र शहर होने वाला जिला है कुरुक्षेत्र। हरियाणा में सम्राट अशोक के समय कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का केंद्र था? वो कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का केंद्र था? वो था करनाल, हिसार और थानेसर, तीनों स्थान थे। हरियाणा का शुभ नगर जहाँ महात्मा गांधी ने प्रवचन दिया था वर्तमान में किस जिले से संबंध है? हरियाणा का शुभ नगर जहाँ महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था वो वर्तमान में किस जिले में संबंधित है? वो है यमुनानगर में। हरियाणा में जैन धर्म का प्रसार किन जैन आचार्यों के प्रयास से हुआ? हरियाणा में जैन धर्म का प्रसार हुआ था यो हरिभद्र सूरी, जिनवल्लभ सूरी और अभयदेव। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था थानेसर।
तो चलते अगले पेज। अभी फर्स्ट डिवीजन के लिए लाइक कर दीजिए आप तब तक। अभी हरियाणा के किस जैन धर्म में केंद्र से चंद्र पर्व पास पसरोनाथ तथा महावीर स्वामी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? वो है पिंजौर से। और विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है? विद्वानों के अनुसार हरियाणा का, डिल्की का और हरियाणा सब तीनों में से कोई नहीं का। और बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य के किस नाम से संबोधित किया था? बाणभट्ट ने श्रीकंठ जनपद के नाम से संबोधित किया था हरियाणा को। डैश ने कहा था हरियाणा शब्द आर्य से उपजा है। जो हरियाणा शब्द आर्य से उपजा, ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर HR गुप्ता ने। जैन कवि श्रीधर अपने ग्रंथ पाषाण हचरियु में हरियाणा को क्या कहा है? जो जैन कवि श्रीधर है इसने ग्रंथ पाषाणाचर्यु को हरियाणा कहा, मतलब हरियाणा को क्या कहा इन्हें अपने ग्रंथ में? इन्हें हरियाणाए कहा है इसने अपने ग्रंथ में। इन्हें पाषाणाचर्यु में हरियाणाए कहा हरियाणा को। अगला है स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम बताया गया है। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र बताया गया है। राजस्थान के बिजोलिया में स्थित शिलालेख हरियाणा को कहा गया है? राजस्थान के बिजोलिया में स्थित शिलालेख में हरियाणा को कहा गया हरितानक। महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल है? वो है दिल्ली, हरियाणा और मेरठ तीनों। महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद कुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। हरियाणा क्षेत्र मौर्य राजा के राज्य का भाग था। वो था अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य तीनों का। डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। कुरुक्षेत्र में खोज दर्शाती कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। निम्नलिखित में से किस गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है? वो है अर्जुनायन नहीं, वो है योधेय गणराज्य में मिलता है। अभी आगे हम नंबर 89 पे। हरियाणा में किस स्थल से योधेय शासकों के सिक्के डालने के खांचे प्राप्त हुए हैं? जो योधेय शासक उनके सिक्के डालने के खांचे कहाँ से प्राप्त हुए? वो प्राप्त हुए रोहतक से। अगला है योधेय काल में हरियाणा प्रदेश को निम्नलिखित में से किस नाम से संज्ञा दी गई है? हरियाणा प्रदेश को बहुधान्यक प्रदेश की संज्ञा दी गई है। योधेय और कुषाणों का संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? वो है भीम कडफिस कनिष्क के नाम से हुआ था। हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरवाला से प्राप्त सिक्कों हरियाणा के किस गणराज्य से संबंधित जानकारी मिलती है? वो है अगर गणराज्य की। हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थल अग्रगण की राजधानी है? अग्रोहा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र से कौन सा गण विद्यमान था? वह अर्जुनायन। कुनिंद गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? वो है योधेय के साथ मिलकर। अगला है हरियाणा वर्धन्य वंश की संस्थापक कौन था? हरियाणा में वर्धन्य वंश का संस्थापक था पुष्यभूत। और पुष्यभूत वंश की राजधानी थी थानेसर। और मालवा के गुप्त वंशी शासक दामोदर गुप्त की पुत्री महासेन गुप्त किसका विवाह था? वो है आदित्य वर्धन का। और पुष्यभूति वंशीय शासक प्रभाकर वर्धन ने हुणों को पराजित कर किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की? उसने गांधार, सिंध और मालव पर विजय प्राप्त की थी। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक डैश लिखा था? राजा हर्षवर्धन ने नागानंद लिखा था। बाणभट्ट किस राज्य के मित्र व राजकवि थे? बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के किस राजा के? राज्य नहीं, राजा। हर्षचरित्र डैश द्वारा लिखा गया था? हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। चीनी यात्री वेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? चीनी यात्री हर्षवर्धन के साम्राज्य में हरियाणा आया था। चीनी सैलानी हु एन
त्सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किन शहरों का वैभव और शक्ति की चर्चा की गई है? इनमें थानेसर के वैभव और शक्ति की चर्चा की गई है। थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी था? वह हर्षवर्धन की। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? हर्षवर्धन कालीन सोनीपत से। हरियाणा के किस जिले में जोधका नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता कि हरियाणा के प्रतिहार का अत्यधिक आधिपत्य था? वह सिरसा। और है मिहिर भोज किसका पुत्र था? मिहिर भोज था रामभद्र का पुत्र। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? वो था पेहोवा। तोमर वंश का प्रथम राजा था जाउल तोमर वंश का प्रथम राजा था। और तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? वो है दिल्ली का हरियाणा की राजधानी थी। और तोमर शासक सुलक्षण पाल किसका उत्तराधिकारी था? सुलक्षण पाल था सिन्हा पाल का। भाई मुझसे हो सकता कोई गलत मार्किंग हुई हो और मैंने इसलिए ये आंसर की है। इसको आप साथ में एक कॉपी में साथ नोट कर लेना और साथ में मिलाते रहना और तक क्वेश्चन कर दो। और भाई साथ में मैं भी रिवीजन कर रहा हूँ ग्रुप डी के लिए और आप भी रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।